नमस्कार, मैं बद्रीनाथ मरावी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ इंडिया। आज हम एक खेत में मौजूद हैं और खेत लगभग 10 एकड़ की यहाँ पूरा प्लांट है। आइए जानते हैं यहाँ के किसान से कैसे खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं। ऐसा ये जब इस गांव में हम लोग आए और लोगों का कहना है कि एक किसान है, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, कैसे करते हैं और इतनी जो 10 एकड़ की ज़मीन है उसमें क्या क्या धान का फसल जो खेती की है उनसे बातचीत करते हैं। भैया नमस्कार, जय जोहार। भैया परिचय देंगे आपका? मैं संतोष कुमार साव। भैया जब हम लोग जब रास्ता से गुजर रहे थे तो लोगों का कहना है कि एक किसान है, उनसे मिलिएगा, उनका ज़मीन लगभग 10 एकड़ की है और आपके नाम बताए, तो क्या ये बात सही है? हाँ, सही है ये बात। क्या क्या धान का आप खेती किए हैं? हम लोग जमुना 804 का खेती किए हैं। 9 एकड़ में, 1 एकड़ में दुबराज वर्षा नाम से जो अभी मार्केट में आ रहा है। भैया हम ये जानना चाहेंगे, खेती करने के लिए लगभग कितना जोताई आप जिस प्रकार 10 एकड़ की ज़मीन है, कितना आप जोताई करते हैं इसमें? जोताई तो बुआई तक मैं लगभग 6 से 7 बार जोताई कर लेता हूँ, क्योंकि जोताई करने के बाद में धूप वगैरह पड़ता है तो मिट्टी नरम होता है, उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह और रहते हैं सब हानिकारक बैक्टीरिया जो रहते हैं वो मर जाते हैं। ज़्यादा जैसे लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि इतनी बड़ी जो खेत है वहाँ उसमें ऑर्गेनिक खेती किया जाता है, जो अभी के समय में भी बहुत कम खाद डाला जाता है, यूरिया, इफको, डीएपी, इस टाइप का। वो विषय में जानना चाहेंगे। क्या है, घर में गाय भी है, गोबर गैस है, तो हमारे घर में एक साल में 5 से 6 ट्रैक्टर गोबर खाद हो जाता है, उसको हम लोग ज़्यादातर डालते हैं। और ये जो 1 एकड़ का प्लाट है, बाड़ी जो बनाए हैं, उसमें डेली का जो गाय वगैरह रखते हैं उसको धुआई करते हैं, तो 2 से 2.5 लीटर 200 लीटर लगभग गोबर पानी वगैरह आता रहता है। भैया हम ये भी जानना चाहेंगे, जिसमें हम लोग ये जो यूरिया, डीएपी वगैरह जो खाद है उसका बहुत कम मात्रा में उपयोग करते हैं। और जैसे कीटनाशक की बात करें तो आप कीटनाशक कुछ ऐसा बीमार तो नज़र नहीं आ रहा है, एक पत्ती में भी दाग नज़र नहीं आ रहा है, जिस प्रकार लोगों ने कहा और हमने भी देखा यहाँ वो नहीं आ रहा है, तो कीटनाशक का भी उपयोग करते हैं कि नहीं? बहुत कम मात्रा में करते हैं, यदि ज़रूरत पड़े तब। और जिस प्रकार पानी की बात करें तो यदि पानी कई अन्य जो किसान हैं, जब हम लोग रास्ता से गुजर रहे थे, पुनः एक बार इस बात को दोहराऊंगा कि पर्याप्त पानी नहीं होने के कारण भी आपका धान की फसल के बारे में जिक्र होता है गांव में, तो कैसे आप मैनेजमेंट करते हैं इसका? अब क्या है, जो 5 एकड़ लगभग इधर ऊपर में है, वो घर में कुआं है, सोलर पंप है, उससे हम लोग पानी कमी होता तो पूर्ति करते हैं। और नीचे में जो नाला है, नाला तक बाउंड्री है अपना, तो नाला को बांध देते हैं और उसमें 3 एकड़ का लगभग वो ये हो जाता है। तो इस प्रकार की खेती करने के लिए किसान भाइयों को कैसे खेती करने के लिए प्रेरित करना चाहेंगे? क्या है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जैसे पहले हम लोग करते थे, हमारे बुजुर्ग लोग, कि गोबर खाद, जैविक खाद जो भी है उसका अधिक से अधिक उपयोग करें, और ये जो डीएपी, यूरिया, इसका उपयोग कम करें, क्योंकि यह पर्यावरण के लिए भी नुकसान है और खेत के लिए भी नुकसान है अधिक मात्रा में उपयोग करने से। और पानी की बात करें तो जैसे कि कम समय की धान और अधिक समय की धान की भी बात आती है, तो ये कितने दिनों की लगभग की धान है? ये 140 से 45 दिनों की धान है ये, और लगभग पानी पूर्ति हो जाता है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर 140-45 दिन का लगाते हैं। यहाँ जिस प्रकार 10 एकड़ की बात आती है, और ये लगभग 10 एकड़ खेती का ये रोपाई है कि ये बुआई वाली धान? ये बुआई है, खुर्रा जिसको बोलते हैं। हम लोग अभी 4-5 साल तक मतलब केवल चिखला करके बुने थे, वो ये नहीं मिला, बत्तर बोलते हैं उसको,
तो इस साल हमको बढ़िया वो ये मिला, तो हम लोग खुर्रा बुआई की हैं। खुर्रा बुआई में बुजुर्ग लोग भी हमारे बताते थे कि बहुत कम बीमारी वगैरह लगता है कह के, तो इस साल बीमारी भी नहीं लगा है। कहीं कहीं पर माहूँ दिख गया था तो उसको कीटनाशक वगैरह थोड़ा थोड़ा उपयोग किए। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे किसान भाइयों के लिए, जिस प्रकार आपने कहा कि जो खाद के बारे में आपने उनको कहा कि इस प्रकार की खाद डालें, गोबर खाद की ज़्यादा उपयोग करें, और इस प्रकार की खेती करने के लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सब किसान भाइयों से वही कहना चाहूँगा कि हमारे बुजुर्ग जो मतलब पूर्वज लोग जो करते आए हैं उसी टाइप का खेती करें, ताकि जैसे हम लोग कीटनाशक या यूरिया DAP का उपयोग ज़्यादा करेंगे तो वो कहीं न कहीं हमारे कुछ अंश शरीर में भी आता है। इससे हमारे पिछले दौर के अपेक्षा अभी बीमारी वगैरह का ज़्यादा वो ये दिख रहा है। आपको क्या लगता है, इससे पहले आप कितना धान बेचते थे और इस बार क्या कुछ बेचने की उम्मीद रखें? पहले हम लोग उत्पादन कम होता था, अब ये 4-5 सालों में हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग लगा के ऐसे उपाय किए कि 20 से 25 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन आ जाता है। इस बार पहले की अपेक्षा ज़्यादा बेचने की? हाँ, इस साल और ज़्यादा हो जाएगा। अब तो मंडी में भी 31 रुपया कुंटल कर दिया है। एक किसान के चेहरे में एक नया मुस्कान दिखने को मिलेगा। तो आपका तो 10 एकड़ है, लगभग कितना बेचने की आप विचारे हैं? 200 से 250 कुंटल लगभग। खेती कम करते हैं लेकिन हम लोग उसको इतना प्यार से करते हैं कि कहना चाहिए एक नवजात शिशु को जैसे बढ़ाते हैं वैसी टाइप का धान की खेती भी। लास्ट में एक सवाल रहेगा, जिस प्रकार आप नवजात शिशु जिस प्रकार आप बोल रहे हैं खेत को, तो जब हम लोग पता किए तो लोगों का ये भी कहना है कि 5 से 6 इंच जब धान बढ़ जाता है उसके बाद भी आप गोबर खाद डालने की बात कह रहे थे, क्या ये बात सही? नहीं, सही बात है। हम लोग 5-6 इंच हो जाता है तो फिर एक बार छिड़काव कर देते हैं। उसको कैसे करते हैं, उसका क्या कुछ तैयारी रहता है खाद को बनाने में? उसको क्या है, गोबर गैस से जो निकलता है उसको अलग से गड्ढा में साल भर जमा रहता है। गर्मी में अप्रैल मई में हम लोग उसको निकाल देते हैं। निकालने के बाद में सूखने के बाद में उसको फिर पिसाई कर देते हैं। पिसाई करने के बाद में जितना खेत में देना रहता है उसको देते हैं और कुछ बचा के रखते हैं जो 5 से 6 इंच होने के बाद में फिर एक बार छिड़काव कर देते हैं। साथियों, ये थे संतोष साव जी जो कसडोल तमनार से हैं और इनका लगभग यहाँ 10 एकड़ ज़मीन में धान की खेती कर रहे हैं। और इनका कहना है कि अच्छा पैदावार, अच्छा खेती करने के लिए, उसमें बढ़िया से बढ़िया खेती करने के लिए जैविक खाद का उपयोग करने की बात यहाँ आ रही है। जिस प्रकार खाद और जो घास फूस को एक गड्ढा में इकट्ठा करके जो बनता है उसको जैविक खाद का अधिक से अधिक उपयोग करने की बात आ रही है। और जो रासायनिक खाद है उसे कम से कम डालें, क्योंकि ये ज़मीन के लिए भी हानिकारक है और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और पर्यावरण के लिए भी यहाँ हानिकारक किसान के द्वारा बताया जा रहा है। तो इस प्रकार की खेती अधिक से अधिक करें। और लास्ट में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैविक खाद से जब बातचीत कर रहे थे स्वास्थ्य और पर्यावरण की जब बात आई, तो जो रासायनिक खाद है जिस प्रकार यूरिया, DAP, इफ्को, जो अनेकों प्रकार की जो रासायनिक खाद है उससे इन्होंने नुकसान भी बताया है। और एक चीज़ और, जिस प्रकार कीटनाशक ज़रूरत से ज़्यादा ना डालें और धान की जब फसल जब बढ़ने लगता है उस टाइम तो बहुत ही कम डालें, क्योंकि जब ज़रूरत हो तभी डालें, ऐसा साहू भैया जी कह रहे थे। आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ इंडिया। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।